नमस्कार दोस्तों। मैं वैद्य विकास मंगल वन गुरु जी यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप मेरे से कई दिनों से पूछ रहे हैं कि सर आप कहाँ रहते हैं, कितने व्यस्त हैं, आपके वीडियोस ना तो चैनल पर आ रहे हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं अपने शरीर का पंचकर्म कराने में व्यस्त था और मेरे पास औषधि कार्य बहुत सारा रहता है क्योंकि मैं चिकित्सा का कार्य करता हूँ, औषधि निर्माण का कार्य करता हूँ। तो इसमें काफ़ी समय निकल जाता है, समय नहीं मिल पाता। मेरा जीवन तंत्र मंत्र और ज्योतिष में खूब बीता है और बीतता रहा है। जीवन के 18 साल के अनुभव में जो मैंने कमाया, उसमें से कुछ मोती मैंने आप लोगों को दिए हैं। जैसे पेट का यंत्र है, छत्तीसा यंत्र का प्रयोग है, पीपल के पेड़ का प्रयोग है। आज सुबह उठते मैंने विचार किया कि आप लोगों से बात की जाए, क्योंकि मैं रात भर से यही सोचता रहा कि यार इतने दिन हो गए, मैंने ना तो कोई वीडियो डाला, और मेरे व्यूवर सोच रहे होंगे कि भाई एक बार वीडियो बना के चले गए आप। देखिए, सर्वप्रथम तो मेरे चैनल का उद्देश्य समझिए। मेरे चैनल का उद्देश्य ये है कि तंत्र मंत्र ज्योतिष और आयुर्वेद के माध्यम से आपको उच्च कोटि का समाधान मैं प्रदान कर सकूं, जिसके माध्यम से आपके जीवन की समस्याएं हल हो सके। और आप ही जानते हैं कि तंत्र के मैंने कुछ प्रयोग, जैसे पेट का यंत्र बताया, तो उसमें आप लोगों को बिना कुछ पैसे लगाए, बिना कुछ रकम खर्च करे, सिर्फ 5 से 5 रुपए में ही आपके पेट की जो नाभि है किसकी ठिकाने आ जाती है। तो तंत्र कितना सक्षम है इसको समझ सकते हैं आप। यंत्र के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से आप लोग अपने कई प्रकार के रोगों को दूर कर सकते हैं। तो मैं विचार कर रहा था कि अब जो सीरीज़ में बनाने वाला हूँ, उसमें आपको रोगों से संबंधित, आपके जीवन संबंधित जो टोटके हैं, जो उपाय हैं, एक एक करके हम उसके ऊपर वीडियो बनाना चालू करेंगे आज से, और आप लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि आप लोग उसका लाभ ले सकें। जनमानस को मैं देख रहा हूं कि इतनी ज़्यादा ठग विद्या हो गई है कि कोई कितने हज़ार रुपये लेता है, कोई क्या ले रहा है, और लोगों को तंत्रों के नाम से ठग विद्या मचा रखी है कि हम ये प्रयोग कर देंगे, वो प्रयोग कर लेंगे। थोड़ा सा मैं मेरा जीवन परिचय आप लोगों को देता हूँ, और मेरे से धन्य भाग्य मुझे ऐसे गुरु मिले। देखिए दोस्तों, जो सही पुरुष होगा, जो सही व्यक्ति होगा, वो कभी भी आपसे ये ना बोलेगा कि मैं तंत्र को दूर करने के इतने हज़ार रुपये लूँगा, मैं आपकी ऐसा प्रयोग करूँगा कि इतने हज़ार रुपये लेकर के आपके प्रयोग को मैं दूर कर दूँगा। ये ठग विद्याएँ कभी काम नहीं आती हैं, और इसका दुष्परिणाम सामने वाले व्यक्ति को एक ना एक दिन भुगतना पड़ता है। ये तय है। देखिए, हमारी देशी भाषा में बोलते हैं तंत्र को जान तेरी, जान जुगारी। जान तेरी का मतलब होता है कि सबसे पहले जो जानकार आदमी है उसकी जान हथेली पर है, उसके बाद सामने वाले व्यक्ति की है। अगर तंत्र एक अगम का मार्ग है, एक अघोर का मार्ग है, यदि गलती से भी कोई प्रयोग में जो तांत्रिक है उसने मंत्र में मिस्टेक कर दी, या कोई भी पूजन में मिस्टेक कर दिया, तो उसका दिमाग चलायमान हो सकता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, वह विक्षिप्त हो सकता है। ऐसे कई उदाहरण तंत्र में देखने को मिलते हैं। मेरे गुरु, मेरा जीवन परिचय मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने सर्वप्रथम जो पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा ली मेरे जीवन काल में, क्रमबद्ध दीक्षा है मेरे पास, पहले वैष्णवी, फिर शैव, शाक्त। तो मैं आपको पहले शिव विद्या के बारे में बता देता हूँ, फिर विष्णु विद्या के बारे में बता दूंगा। परम पूज्य विद्यानंद सरस्वती जी महाराज, जो कि हमारे परम पूज्य गुरु कृपात्र जी महाराज के सहपाठी रहे और बद्रीनाथ आश्रम में रहे, उनका मैं शिष्य रहा। उनसे मैंने शिव पंचाक्षरी मंत्र को ग्रहण किया। मेरे जो गायत्री गुरु हैं, परम पूज्य शंकर स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज, जो शंकराचार्य माधवाश्रम जी गुरु जी के शिष्य हैं, अभी जीवित हैं, 8 पुरुष शरण जो कर चुके हैं, उनसे मैंने गायत्री की दीक्षा ली। मेरे जो वैष्णव गुरु रहे, वो पुष्कर गांव हेडा में श्री दिव्य मुरारी बापू से मैंने राम मंत्र को लिया। क्रमबद्ध दीक्षा, पहले वैष्णव, फिर शैव, फिर शाक्त। अब शाक्त विद्या में जो त्रिपुर सुंदरी की जो विद्या मैंने ग्रहण की, जगदम्बा की, वो विद्या मैंने परम पूज्य
जगत गुरु शंकराचार्य सर्वपरम जी महाराज जी से श्री विद्या मुझे प्राप्त है। आजकल मैं देख रहा हूँ श्री विद्या को लोगों ने ढोंग बना दिया है। लोगों को श्री यंत्र की रचना और गणना तक याद नहीं है, उसका कर्म पूजन, उसका अर्चन, ठीक है, उनको कुछ भी याद नहीं है, उनके परम गुरु परमेष्टि गुरु भी याद नहीं है, और लोगों को दीक्षा देने चले आते हैं, लोगों को श्री विद्या के बारे में भ्रमित करके रखा है। दोस्तों, ऐसे आडम्बनाओं से, ऐसी विडंबनाओं से दूर रहें। श्री विद्या कोई खेल और खिलौना नहीं है, महाकल्याणिक विद्या है दोस्तों, मोक्ष मार्ग की विद्या है। शिरोदेयम न देयम पंचदशाक्षरीम, चाहे सिर देना पड़ जाए पर पंचदशाक्षरी विद्या किसी को ना दें, ऐसा श्री विद्या के बारे में बोला है। तो ये मेरा छोटा सा जीवन परिचय है, जीवन काल है, जिसमें से मेरे दो गुरुदेव ब्रह्मीभूत हो चुके हैं, परम पूज्य परम पूज्य सर्वपरम जी महाराज जी और परम पूज्य विद्यानंद सरस्वती महाराज जी। तो मुझे मेरे जीवन काल में ऐसे दिव्य संतों का समागम प्राप्त हुआ, जीवन रहा। तंत्र मार्ग में और रसायन मार्ग में, अर्थात हम जिसको बोलते हैं पारद कर्म, जो मैंने सीखा, वो पारद कर्म मैंने विद्यानंद सरस्वती महाराज जी से और अमरनाथ बापू से सीखा। दक्षिण भारतीय परंपरा से रहा, वहाँ से सीख के आया। तो जो पारद गुटिकाएँ बनाता हूँ, ये सब अपने आप में एक दिव्य वस्तुएं हैं। और कई बार तो मैंने विचार किया कि एक समय के बाद इनको बनाना बंद कर दिया जाए यूट्यूब पर आकर के, मगर जितनी धांधलीबाजी चल रही है, उन सबको रोकना भी धर्मनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति का कार्य है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज से हम एक सीरीज चालू कर रहे हैं तंत्र की उपायों की, इस पर उसको आप देखें, करें अपने जीवन में और लाभ उठाएं। मैं जो औषधियाँ बनाता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही चिकित्सा का है, मैं वैद्य हूँ, तो उसको बना के डालता हूँ। आप लोग देखें, आप खुद बना सके तो बनाएं, उसका लाभ लें, और आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। किसी भी व्यक्ति के फालतू के बहकावे में आकर के पैसा ना खर्च करें। देखिए, श्री संप्रदाय का मैं व्यक्ति हूँ, श्री संप्रदाय में बगलामुखी इत्यादि सब आती हैं, हम लोग इस सब कर्मकांड को करने में सक्षम हैं। मगर बगलामुखी माता का अनुष्ठान भी मैं देख रहा हूँ, लोगों ने इतना भ्रमित कर दिया है, ये कर देने से ये हो जाएगा। देखिए साहब, ये तंत्र है, ये मजाक नहीं है। इस विधा को लोगों ने एक हास्य का परिपाटी बना दिया। हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की इन्होंने पूरी तरह से धज्जियां उड़ा के रखी हैं। ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास ना करें। गुरु से, किसी उच्च कोटि के व्यक्ति के पास जाकर के इसकी दीक्षा लें और स्वयं इसका जाप करें, या कोई विद्वान जो व्यक्ति हैं, जो वेद पाठी हैं, जिन्होंने अपना जीवन काल बिता दिया वेद पाठ में, उन व्यक्तियों के माध्यम से आकर के अनुष्ठान करवाएं, जो कि श्री विद्या में दीक्षित हो या पीताम्बरा में विद्या में दीक्षित हो। इन लोगों से बचें और भगवान शंकर का भजन करें। भगवान शिव का भजन करने से मैं आपसे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपका जीवन सर्वोत्तम उच्च कोटि का हो जाएगा। आपके जीवन की समस्त